हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th 1 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि डिग्री बतानी है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी हमने डिग्री पता करनी है। देखिए डिग्री क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है कि जो जितनी बार डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर यानी जितनी बार हमने सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव कर रखा है वो होता है ऑर्डर, और उसी सबसे ज़्यादा बार किए गए डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो होती है डिग्री। जैसे एक इक्वेशन में हमने एक बार तो dy बाई डी एक्स एक बार डेरिवेटिव कर रखा है और दूसरी बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 बार कर रखा है। तो ये जो 2 टाइम्स है, 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ये क्या बनेगा, हमारा ऑर्डर बनेगा। और इसी की जो पावर होगी वही क्या कहलाती है, डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर एक बार तो ये कर रखा है dy बाई डी एक्स 1 टाइम डेरिवेटिव है और दूसरी बार है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम डेरिवेटिव है। यानी इसका ऑर्डर तो हुआ 2 और डिग्री इसी ऑर्डर की क्या हुआ, पावर 1, यानी डिग्री कितनी हुई, 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है इफ ए अल्फा 2 अल्फा एंड ए क्यूब का मैग्नीट्यूड 27 दे रखा है, हमने इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, और हर बार ये आते ही हैं। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए अब हमें क्या दिया है, यानी ए क्यूब का मैग्नीट्यूड दिया है। सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड लिया हमने यानी ए का मोड निकाल लेंगे। क्या आया हमारे पास, ए का मोड क्या आया, अल्फा स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसका हम ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसका क्यूब, ए मोड का क्यूब लिया हमने। जो भी हमारा ए मोड आया यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का क्या ले लिया हमने, क्यूब, और इक्वल में कितना है 27। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है, उस साइड जाकर ये क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया। उसके बाद देखिए क्या बन गया हमारे पास, ये क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 4 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 + 3 7, यहाँ पर स्क्वायर है, उस साइड चला गया अंडर रूट, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ±7। ऐसा क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलता है कि क्वेश्चन में हमें ए के मोड का क्यूब दे रखा है 27, या फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा यहाँ पर ऐसा ही जैसे 64 हो गया, जो किसी न किसी का क्यूब रूट हो, वहाँ पर ऐसी ही डिजिट हमें मिलती है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमें ए दिया गया है उसका हम मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड निकालना हमने अल्फा स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसका ले लिया हमने क्यूब और इक्वल में 27 एज इट इज। इस साइड क्यूब है, ये उस साइड जाकर क्या बन गया, रूट, यानी क्यूब रूट बन गया। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है हमारा, 3 होता है। तो उसके बाद ये माइनस का 4 है, उस साइड चला गया, +4 अल्फा स्क्वायर, 4 में 3 को ऐड किया 7, यहाँ पर स्क्वायर है, उस साइड चला गया अंडर रूट, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव नेगेटिव √7 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास हर बार आता है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चन हमें जरूर मिलता है। इफ द फंक्शन एफ एक्स हमें दिया है 3x - 8, जब कब ये वैल्यू हमें कब दी है, जब हमारा x जो है वो क्या है, 5 से लेस है और 5 के इक्वल है, और 2 के दिया है जब हमें x > 5 है। अब इज कॉन्टिन्यूस देन द वैल्यू ऑफ k। अगर ये हमें कॉन्टिन्यूस दिया है, कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो एफ एक्स है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती हैं तीनों चीज़ें। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तभी हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। जब हमें वैल्यू निकालनी है किसी की भी, जैसे हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि ये इक्वल होंगे, यानी हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड का है और इक्वल वाला, हम क्या
कर देते हैं, दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, x की जगह पर x की वैल्यू को पुट कर दे, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल है तो हमने वैल्यू रख ली 2 की। ठीक है, 3x - 8 = 2 के, ये भी तो इक्वल ही है। उसके बाद देखिए x की जगह पर जो भी हमारी लिमिट है 5 है, x की जगह पर 5 पुट करेंगे, -8 = 2 के। 5 3 जा 15 -8 = 2 के। 15 में से 8 को लेस किया, 7 = 2 के। k की वैल्यू कितनी आई, 7/2। ठीक है, देखिए इसमें हमने ये नहीं दिखाना होता कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड हम इक्वल दिखाना है, हमें ये चीज़ बोलनी है कि ये इक्वल है, यानी कॉन्टिन्यूस है तो ये इक्वल है। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्या करना है, इक्वल रख के वहाँ पर जो भी लिमिट हमें दी गई है वो लिमिट रखनी है इक्वल में 2 के, और 5 3 जा 15 - k = 2 के। k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7/2। ऐसे हमने डायरेक्ट k की वैल्यू को निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें y दिया है tan इनवर्स e⁻² x, यानी जो इसका यहाँ पर एंगल दिया है वो क्या है, e⁻² x है। ठीक है, हमने क्या करना है, dy/dx निकालना, जबकि हमें पता है जो tan इनवर्स x है वो किसके इक्वल होता है, 1/1 + x²। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/1 + x² होता है। हमने लिया y का डेरिवेटिव dy/dx। अब tan इनवर्स है, यहाँ पर x होता है तो क्या होता है हमारा 1/1 + x²। x की जगह पर जो भी x की वैल्यू है उस x की वैल्यू को रख देंगे, 1/1 + e⁻²x का स्क्वायर। साथ में मल्टीप्लाई में इस e⁻²x का डेरिवेटिव करेंगे, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और इस 2x का क्या बन गया, 2। ठीक है, आंसर क्या आया हमारा, 2e⁻²x/1 + e⁻²x का स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, y क्या दिया है हमें, tan इनवर्स x दिया है, x की जगह पर x की वैल्यू है e⁻²x। हमने dy/dx निकालना है, और जो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का वो क्या होता है, 1/1 + x²। बस x की जगह पर हमें e⁻²x दिया है, हमने लिया 1/1 + x², यानी 1/1 प्लस इसका तो x e⁻²x ले लिया, e⁻²x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में इस e⁻²x का डेरिवेटिव करेंगे, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x ही होता है, और साथ में इस 2x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 और 2x का क्या बन गया हमारा, 2। क्या आंसर आया हमारा, 2e⁻²x/1 + e⁻²x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दे दी जाती है, हमने उसका इंटरवल बताना है। ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन में भी मिल सकते हैं और 1 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। ऑप्शन में इनके आपको एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर उसको आपने टिक करना है। ठीक है, देखिए हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है हमने इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिया हमने। अब सबसे पहले अब इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, पहले हमने यहाँ से y जो दिया गया है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। उस डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम, वहाँ से x की या जो भी y का फंक्शन है तो y की वैल्यू निकालते हैं, x का है तो x की वैल्यू निकालते हैं। लिया हमने y हमें क्या दिया है, x³ + 3x² + 6। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले डेरिवेटिव निकालना, यानी dy/dx क्या आया, x³ का डेरिवेटिव क्या आया, 3x² + 6x² का डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, 12x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 3x क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, 3x क्या आ गया हमारा, दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बचा 4। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, हमने इक्वल 0 रखना है, यानी 3x = 0 और x + 4 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू आई -4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक साइड लेना है -∞ +∞, जो 2 पॉइंट है हमारे उन दोनों को अपनी अपनी जगह पर लिखेंगे, -4 और 0। इंटरवल क्या बना हमारा, -∞ से -4, -4 से 0, 0 से ∞। और जब हमारे ये सारे आ जाते हैं उस सारे को हम क्या नाम देते हैं, यूनियन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे इस यूनियन का मतलब है सारे के सारे पॉइंट हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पर यूनियन भी दिया जा सकता है, इस वजह से अगर सारे लिखे दिए तो आप टिक कर ही दोगे, लेकिन यूनियन लिखा मिला तो आपको ये यूनियन वाला ही टिक करना है। ठीक है,
एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हमें एक y फंक्शन दिया है x³ + 6 x² + 6। हमने क्या करना है, इसका इंटरवल निकालना है बस। ठीक है, अब इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन होगा हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। y क्या दिया है हमें, x³ + 6 x² + 6 दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x³ का डेरिवेटिव क्या आया, 3x² आया। 6x² का डेरिवेटिव क्या आया, 12x आया। 6 का क्या बन गया, 0 बन गया। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले देते हैं। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, तो हमने क्या किया, 3x को कॉमन ले दिया। यहाँ से 3 बाहर, x बाहर, एक x बच गया, ये x यहाँ पर प्लस, उसके बाद 3 4 जा 12x था, वही बाहर चला गया। क्या बचा हमारे पास, 3x x + 4। अब हमने तो क्या करना है, इंटरवल निकालना है, यानी दोनों को जो भी हमारे पास आए हैं 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू क्या आई, 0, और x की वैल्यू आई -4। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, -∞ to ∞ लेंगे। बीच में यहाँ पर -4 होता है, यहाँ पर 0, ये हमने ले लिया। अब हमारे जो इंटरवल बने वो क्या क्या बने, -∞ to -4, -4 to 0, 0 to ∞। ठीक है, यानी क्या है हमारे, -∞ to -4 to 0 to ∞, यूनियन, यानी इसके बीच में जो भी आ रहे हैं, यानी ये जितने हैं सारे के सारे क्या हैं हमारे, इसके इंटरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन ऑफ एन LPP। हमें क्या दिया है, कॉर्नर के पॉइंट दिए गए हैं LLP के, क्या क्या दिए हैं, 0 3 3 2 एंड लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा है उसका क्वेश्चन है ये। हमें क्या दिया है, कॉर्नर के पॉइंट दिए गए हैं 0 3 3 2 एंड 0 5। हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि जो z की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 11x + 7y दे रखी है। हमने डायरेक्ट कुछ नहीं करना, जो भी हमें दे रखा है उन पॉइंट को हम इस z में पुट करेंगे। अगर मिनिमम पूछा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू को बता देंगे, मैक्सिमम पूछा है तो सबसे बड़ी वैल्यू को बता देंगे, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए z क्या है हमारा, 11x + 7y है। सबसे पहले हमने 0 3 पॉइंट रखा, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 3, कितना आया, 21। उसके बाद हमने लिया 3 2 पॉइंट रखा, x की जगह पर 3, y की जगह पर 2, कितना आया हमारा, 47। उसके बाद 0 5, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 5, कितना आया, 35। सबसे मिनिमम वैल्यू पूछे, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 21 है। एक बार और देख लीजिए क्या बोला है इन्होंने हमें बोला है, अगर हमें LLP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो कॉर्नर के पॉइंट है वो क्या क्या दे रखे हैं, 0 3 3 2 0 5 दे रखे हैं। हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की, 11x + 7y, इसकी इक्वेशन दे रखी है। हमने लिया z क्या दे रखा है, 11x + 7y। सबसे पहले हमने 0 3 पॉइंट लिया, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 3 रखा, कितनी वैल्यू आ गई, 21 आ गई। अगर 3 2 है तो z x की जगह पर 3 रखा, y की जगह पर 2 रखा, कितना आ गया, 47 आ गया। 0 5 है, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 5, कितना आ गया, 35। इनमें से जो मिनिमम है, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 21। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, की A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ऑफ ऑर्डर 3, जो किस ऑर्डर की है, 3, यानी उसके 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 3 रो 3 कॉलम, वो क्या होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 3/3 की। ठीक है, ऑर्डर क्या है, 3 है, और जो A का मोड है वो कितना दिया है, 5 दिया है। और हमने फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A का मोड निकालना है हमने। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने हमेशा याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ A का जो मोड होता है वो क्या होता है, A के मोड की पावर n-1 होता है। ये जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ A भी दिया जा सकता है, A का मोड निकालना पड़ सकता है। ठीक है, इसका उल्टा भी वो पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमें बहुत इजी हो जाएगा। क्या फॉर्म होती है हमारी, एडजॉइंट ऑफ A का मोड क्या होता है,
क्या होता है, ए के मोड की पावर n माइनस वन। n जो होता है हमारा वो क्या होता है, जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है वही हमारा n होता है। हमने रखा एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने फाइंड आउट करना है ए के मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, रख दिया 5। n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वन, 5 3 माइनस 2 1, आंसर कितना आया 25 आया। यानी एडजॉइंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का, 3/3 की मैट्रिक्स का 25 होगा। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, उसमें ए का जो मोड है कितना दिया गया है 5। हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालना है। जो फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड क्या होता है, ए के मोड की पावर n माइनस वन होता है। और n का मतलब है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जैसे 3 दिया है तो 3, ठीक है। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ए के मोड की वैल्यू कितनी दी है, इन्होंने 5 दी है, रख दिया 5। n की जगह पर n की वैल्यू 3 माइनस वन 5, 3 माइनस वन 2, 5 की 5 से की 25, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का मोड कितना आएगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ई की पावर x 1 प्लस एक्स बाय को स्क्वायर एक्स ई की x। अब हमने क्या करना है, ये ऐसी इक्वेशन दे रखी है और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये हमारा। हमने क्या है, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम x ई की पावर x को t मान लेते हैं या कुछ भी पुट कर लेते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो ये बनता दिख रहा है। हमने ले लिया, हमने इस x ई की x को क्या मान लिया, t मान लिया। अब जो प्रोडक्ट रूल होता है हमारा वो क्या होता है, x एज इट इज ई की x का डेरिवेटिव ई की x, जो u मल्टीप्लाई v का, क्योंकि यहाँ पर t मानने के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं और वहां पर इंटीग्रेशन, और u मल्टीप्लाई v का क्या होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। यानी u क्या है हमारा x है, v क्या है हमारा e की पावर x है। x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर x, प्लस e की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। x का क्या बन गया dx और इस t का क्या बन गया dt, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो इतना है यही तो हमारा इसमें से हमने क्या कर लिया, e की x यहाँ भी है, e की x यहाँ भी है, e की x क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। क्या बचा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब हमें यहाँ यही सेम दिखाई दे रहा है, e की x 1 प्लस एक्स dx, नीचे क्या है को स्क्वायर x e की x, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, dt पुट कर दिया, और नीचे क्या है हमारा को स्क्वायर, और ये हमने क्या मानना था, t मानना था। और 1 बाई को स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10t, और लास्ट में इस t की जगह पर t की वैल्यू को पुट करेंगे x e की x प्लस c। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, e की x 1 प्लस एक्स बाय को स्क्वायर एक्स ई की x। अब हमें पता है अगर हम e की x को इस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी को t मान लिया हमने, इसका डेरिवेटिव करेंगे u मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव क्या होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। हमने लिया x एज इट इज e की x का डेरिवेटिव e की x प्लस e की x एज इट इज इस x का डेरिवेटिव 1, और x का dx इज इक्वल टू dt। अब इन दोनों में से e की x हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। बाई में क्या है, ये को स्क्वायर, ये क्या मानना था हमने t, यानी को स्क्वायर t। 1 बाई को स्क्वायर क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर t dt। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t प्लस c। लास्ट में t की जगह पर t की वैल्यू लिखी कितनी है, x e की x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पी आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर। क्या बोला हमने, यहाँ पर p दिया है, यानी इस p की वैल्यू हमने निकालनी है।
जबकि क्या है इज अ यूनिट वेक्टर, जबकि ये जो है ये क्या दिया है हमें यूनिट वेक्टर, यानी हमने इसको एक पॉइंट मान लिया। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर का मोड वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आर का मोड किसके इक्वल होगा हमारे पास 1 के, जो भी हमने इसको माना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। इन्होंने बोला है पी की वैल्यू को निकालिए अगर ये जो दिया है हमें ये एक यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, लिया हमने इसको आर मान लिया, कुछ भी मान लो, हमने लिया आर पी आई प्लस पी जे प्लस पी के, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहां से इसका मोड निकाल लिया, यानी क्या आया हमारा p √1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर इसका होगा तो इसका भी होगा, रूट और स्क्वायर ले लिया हमने। अब ये तो अपना स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, कितना बच गया 1 = √3p का स्क्वायर। अब ये √3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, यानी p की वैल्यू कितनी आई 1/√3, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर से p का तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा √3p बचा, यानी p की वैल्यू कितनी आई 1/√3 आई। एक बार और देख लीजिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने p की वैल्यू निकालनी है, जबकि जो ये फंक्शन दिया गया है हमें ये एक यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर दिया गया है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है कि उसी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो 1 के इक्वल हो, उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यानी हमने इसका ले लिया, क्या होता है हमारे पास √i² + j² + k²। अब ये भी है, इसको भी हमने रूट के अंदर लेना चाहो तो ले सकते हो कि स्क्वायर भी कर लिया और इसका रूट भी कर लिया और इसका निकाल दिया, इसका क्या बन गया 1 + 1 + 1 √3 बन गया। अब ये जो p है ये तो स्क्वायर से रूट खत्म करके बाहर आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा √p बचा और इक्वल में क्या है 1। p की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/√3 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर और डिग्री में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और हम इसमें गलती भी बहुत बार करते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमने इसकी ऑर्डर और डिग्री का पता करना है। अब जब भी आपको ऐसी पावर दिखाई दे, ये सबसे पहले हमारा काम है इसको खत्म करना है, इससे पहले हम ऑर्डर या डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, हम ये नहीं है कि यहाँ पर ही देखा 2 और ये इसका ऑर्डर हो गया और इसकी पावर 1 इसकी डिग्री, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये खत्म करना है, यानी सिर्फ इस वाले को इस साइड रखा और बाकी जो भी है उसको उस साइड ले गए। अब ये तो खत्म कैसे होगा, अगर हम इनकी पावर 4 ले लें, इस साइड 4 लेनी पड़ेगी तो इस साइड भी 4 लेनी पड़ेगी, तो हमने दोनों साइड पावर क्या ले दी 4 ले दी। इसकी तो 4 से 4 कैंसिल हो गई, यहाँ पर क्या बचा dy/dx और वहां पर बचा x की 1/5 और d² y/dx²। अब यहाँ देखो, अब ऑर्डर ये है, यानी पहले तो ऑर्डर वो था हमारा, ऑर्डर में तो कोई बात नहीं, ऑर्डर तो वहां भी 2 आना था, लेकिन अब डिग्री पे फर्क पड़ा, वहां पर डिग्री 1 आ रही थी, यहाँ पर डिग्री 4 आ रही है और एग्जैक्ट आंसर ये होगा हमारा, यानी ऑर्डर क्या आया हमारा 2 और इसकी पावर कितनी है, ये क्या हुई हमारी डिग्री यानी 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, एक इक्वेशन दी है, हमने ऑर्डर और डिग्री पता करना है और ऑर्डर और डिग्री में जब भी ऐसी पावर दी गई है सबसे पहले हमारा काम है हमें उसको वहां से खत्म करना है। ठीक है, ये खत्म कैसे होगी, जब हम इसकी पावर 4 ले देंगे, यहाँ पर इसी की पावर 4, यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ये रख लिया, इसके साथ जो भी है उनको उस साइड ले गए। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर पावर 4 की तो इस साइड भी पावर 4 करनी पड़ेगी, इसकी पावर से ये 400 हो गया कैंसिल और यहाँ पर ये एज इट इज बची। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है हमारा 2 है और डिग्री कितनी है 4 है, ये एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हमें क्या दिया है cos 2x + 2 sin² x / cos² x। हमने cos 2x को क्या कर दिया, इसकी फॉर्म में लिख लिया cos² x - sin² x प्लस में ये 2 sin² x एज इट इज और नीचे क्या है cos² x। ठीक है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 sin² x है, 2 sin² x में से हम sin² x को लेस कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया cos 2x को किस में लिख लिया cos² x - sin² x में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये cos² x एज इट इज 2 sin² x में से sin² x को लेस किया, कितना बचा sin² x बचा,
नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ये क्या होता है हमारा 1 होता है, और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर होता है, और जो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है tan x प्लस सी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमने सबसे पहले क्या किया, जो ये cos 2x है इस cos 2x को स्प्लिट करके लिख लिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कोस स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स क्या कितना बचा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है वो क्या होता है 1, और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है tan x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इफ क्यू इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए दिया है एंड बी दिया है, हमें क्या है कि क्यू जो है वो एंगल है इनके बीच का। ए दिया है i माइनस 2j प्लस 3 के, बी दिया है बी वेक्टर दिया है 3i माइनस 2j प्लस के। हमने साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमने, यहाँ पर थीटा है सॉरी, कि इफ साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, की जो ये थीटा है अगर ये थीटा यहाँ पर क्या है हमारा एंगल है किस किस के बीच का, इसके और इसके बीच का, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू का पता करना है। लेंगे हमें पता है जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है हमारा a डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हमने क्या किया, a और b की डॉट प्रोडक्ट कर ली। a था हमारा i प्लस 2j, i माइनस 2j प्लस 3 के, यहाँ पर 3i माइनस 2j प्लस के किया। 3i की i से करेंगे i स्क्वायर 1 यानी 3, 2 की 2 से करेंगे 4, और यहाँ पर 3 की 1 से करेंगे कितना आया 3, क्योंकि हमें पता है i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर हमारा 1 होता है। ठीक है, यानी a डॉट b कितना आया हमारा 10 आया। अब हमें क्या चाहिए, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या होता है हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आया √14। b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना आया √14 आया। रख दिया हमने कोस थीटा इज इक्वल टू 10 बाय √14 यहाँ पर √14 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा 14। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना आया कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/2। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमने साइन थीटा निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमने क्या निकालना है साइन थीटा, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। √1 माइनस कोस थीटा की जगह पर कोस थीटा रखेंगे 5/2 का स्क्वायर। √1 माइनस 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एलसीएम 49 माइनस 25 कितना आया √24/49। √24 का रूट क्या है 2√6 और 49 का है 7, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2√6/7। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि अगर जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर इन टू वेक्टर का के बीच का। ठीक है, हमने क्या निकालना है साइन थीटा निकालना है। अब हमें पता है एंगल जो है वो क्या होता है कोस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। हमने a डॉट बी निकाल ली, यानी इनकी क्या कर दी हमने डॉट प्रोडक्ट कर दी, और हमें डॉट प्रोडक्ट का पता है कि i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसके साथ 1 यानी 3 और 1 की 3 आ गया, -2 की -2 से की 4 आ गया, 1 की 3 से की 3, यानी कितना आ गया a डॉट बी हमारा 10 आ गया। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a का मैग्नीट्यूड यानी अंडर क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी a का मैग्नीट्यूड कितना आया √14। b का मैग्नीट्यूड कितना आया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी कितना आया √14 आया। तो जो कोस थीटा है वो क्या आया हमारा a डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। a डॉट बी हमने क्या निकालना है 10 बाई √14 से √14 यानी स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 14।
5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना आ गया 5/7 आ गया। हमने निकालना है साइन थीटा, ठीक है। साइन यानी √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले लिया हमने। 1 माइनस 5/7 का स्क्वायर, 1 माइनस 5, 5 जा 25, 7 7 जा 49 ले लिया। 49 माइनस 25/49, 24/9 यानी 2√6/7, ये आंसर।